दोस्तों आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए नहीं कि कुछ लोग जो है 90% लोग मेरे चैनल पे आके उसे सब्सक्राइब नहीं करते, वो भी एक कारण है, मगर आज और भी बड़ा कारण है। तो आप सभी का वेलकम है आज इस चैनल पर। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा मैं आपको। जब कभी हमें किसी भी डॉक्यूमेंट का कॉपी चाहिए, डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, जाओ जेरोक्स लेकर आओ। करेक्ट। जेरोक्स एक ब्रांड है जिसने फोटो कॉपिंग की टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी। तो हमें टेक्निकली उसे फोटो कॉपी कहना चाहिए, मगर हम क्या कहते हैं, जेरोक्स। क्योंकि सालों से जेरोक्स सुन सुन के आज हम सबके मुंह पे एक ही बात आती है फोटो कॉपी को लेके। हम फोटो कॉपी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं जाके जेरोक्स लेके आओ। इसी तरह जब आप लोन लेने जाते हो कहीं पे भी, टू व्हीलर लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, तो पहली चीज़ आपको क्या पूछेगा एग्जीक्यूटिव या बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सर आपका सिबिल कैसा है, आपको पता है कि आपका स्कोर कितना है, क्या है। जबकि सिबिल जो है एक क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है। बेसिकली हमें कहना चाहिए कि सर आपका क्रेडिट रिपोर्ट क्या कहता है, मगर हम क्या कहते हैं, सिबिल। बिकॉज सालों से हमारे मुंह पे सिबिल 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 आ रहा है, तो हम उसे सिबिल कहते हैं। बहुत से लोगों को एक चीज़ नहीं पता है कि सिबिल के अलावा आज और 3 क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है, सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और CRIF। जी हाँ, मैं जानता हूँ ये सोच के या ये इन्फॉर्मेशन सुन के आप लोग के दिमाग में घंटी बजी होगी कि इतने सारे क्रेडिट ब्यूरो कब से आ गए। तो मैं आपको एक छोटी सी लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे कि हुआ क्या और मेरा मूड खराब किस लिए। आइए मैं आपको बताता हूँ। हर 4 या 5 महीने में मैं अपना क्रेडिट स्कोर, अपना रिपोर्ट सारा चेक करता हूँ देखने के लिए कि सब सही जा रहा है, क्या स्कोर सही है या किसी और का रिपोर्ट मेरे स्कोर में या मेरे रिपोर्ट पे तो इफेक्ट नहीं करा। कुछ ऐसे ही चेक करने के लिए मैंने आज पैसा बाजार क्रेडिट रिपोर्ट, फ्री क्रेडिट रिपोर्ट पे लॉगिन किया। सिंपल है, आपको सिर्फ गूगल में टाइप करना है पैसा बाजार क्रेडिट रिपोर्ट, और जैसे आप एंटर करते हो तो आपको लॉगिन करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, आपको इन्फॉर्मेशन भर देनी है और गेट फ्री क्रेडिट रिपोर्ट आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कर लेते हो ये इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। तो जैसे आप देख रहे हो अब मेरा जो सिबिल स्कोर है वो बता रहा है 764। कुछ 9 पॉइंट यहाँ पे बढ़े हैं, देखिए ऊपर की तरफ एरो जा रहा है। फिर मैंने अपना एक्सपीरियंस भी चेक किया, 844, बहुत अच्छा, अरे वाह, 70 पॉइंट बढ़ गए हैं। फिर बात आई CRIF पर, 760 का क्रेडिट स्कोर मुझे यहाँ पे बता रहा है, ना कुछ घटा है ना कुछ कम हुआ है। मगर जो दिमाग मेरा खराब हुआ, अत्ता मादी स्टटकली, वो हुआ यहाँ पर इक्विफैक्स पर। 660 ये बहुत लो स्कोर है। बाकी आपने देखा मेरे तीनों स्कोर बहुत ही अच्छे हैं और अच्छी तरह से मेंटेन हुए हैं। जब मैं नीचे यहाँ पे स्क्रॉल किया तो आप यहाँ देख सकते हो कि कोटक महिंद्रा बैंक ने किसी और का कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जिसका अमाउंट 80,922 मेरे अकाउंट पे यहाँ पे रॉन्ग एंट्री यहाँ पे उन्होंने डाल के रख दी है, जिसके कारण मेरा स्कोर अब नीचे आ गया है। मैंने इमीडिएटली अभी उनको एक ईमेल लिखा है, आपको मैं स्क्रीनशॉट बताता हूँ कि ये एंट्री मेरी नहीं है। सेम चीज़ उन्होंने मेरे सिबिल और एक्सपीरियंस में भी की थी। तो मैंने दोनों भी क्रेडिट ब्यूरो को ईमेल लिखा और दोनों ने भी कुछ समय लिया, 1 महीने का, मगर उन्होंने ये रॉन्ग एंट्री निकालते हुए मुझे अपॉलॉजी भेजी ईमेल पे और अब मेरे स्कोर सही हो गए। सेम चीज़ अब मुझे इक्विफैक्स के साथ भी करनी पड़ी, उन्हें ईमेल लिखा गया है। अब देखते कितने टाइम में ये रॉन्ग एंट्री निकलती है। एक क्लासिक केस स्टडी बताता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी मिलती है कि ये प्रॉब्लम अगर होती है तो कितनी सीरियस होती है। आज से 2 साल पहले मैंने HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, जबकि मेरे पास हर बैंक का क्रेडिट कार्ड है, मगर मुझे HDFC भी चाहिए था। उनके साथ मेरा हाई वैल्यू अकाउंट है, तो मेरा कार्ड जो है रिजेक्ट हुआ। मैंने उनसे पूछा क्या बात है, मेरा सिबिल इतना अच्छा है, 780 के करीब था तभी, तो क्या बात है, क्यों क्यों आप लोगों ने रिजेक्ट किया मेरा सिबिल इतना अच्छा रहने के बावजूद। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका जो एक्सपीरियंस स्कोर है ना वो कम है, कुछ वो 640 650 ऐसे ही कुछ था। तो मैंने कहा क्यों, बोला आपको देखना पड़ेगा। तो जब मैंने एक्सपीरियंस रिपोर्ट निकाला तो उसमें ये सेम लोन जो था, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, कोटक ने वहाँ पे भी डाल रखा था जैसे उन्होंने सिबिल में डाल रखा था। उनके साथ मैंने कोऑर्डिनेट किया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया निकाल दीजिए। उन्होंने 1 महीना लिया बट निकाला। उसके बाद मैंने फ्रेश क्रेडिट रिपोर्ट HDFC बैंक को दिया। स्पेशल केसेस के बेसिस पे उन्होंने मेरा कार्ड अप्रूव किया, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस स्कोर 800 प्लस चला गया वो रॉन्ग एंट्री निकालने के बाद। तो आप सोच सकते हो कि एक रॉन्ग एंट्री आपका स्कोर कितना नीचे ला सकती है, और अगर आप उसको रिजॉल्व कर लो तो आपका स्कोर करीबन 100 पॉइंट से ऊपर जा सकता है। ये लाइव केस स्टडी है, मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा जबकि आज मेरा कुछ प्लान नहीं था वीडियो बनाने का। तो बात अब इस पर आती है कि अब मुसीबत 4 गुना बढ़ गई है। आपको अब आपका सिबिल भी मेंटेन करना है, एक्सपीरियंस भी मेंटेन करना है, इक्विफैक्ट भी मेंटेन करना है, साथ साथ CRIF भी आपको मेंटेन करना होगा।
सिबिल इंडियन कंपनी है, CRIF वो भी इंडियन कंपनी है, इक्विफैक्स जो है वो एक डबलिन आयरलैंड बेस्ड कंपनी है और एक्सपीरियन एक US बेस्ड कंपनी है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बैंक आप ध्यान रख रही है, अलग अलग क्रेडिट ब्यूरो के थ्रू आपका स्कोर चेक किया जा रहा है। इसके आगे आपका सिर्फ अकेला आपका सिबिल ही चेक नहीं होगा, हो सकता है बैंक सिबिल और एक्सपीरियंस चेक करे, सिबिल और इक्विफैक्स चेक करे, या सिबिल और CRIF चेक करे, हो सकता है चारों भी चेक होंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपके चारों स्कोर सही है। मैं आपको लिंक देने वाला हूँ जिस पे आप जाके अपना स्कोर ये चारों ब्यूरो पे चेक कर सकते हो। प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद जाके चेक कीजिए। कुछ भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट में बताइए, हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जिन लोगों का स्कोर 0 है बिकॉज आपने कभी लोन ही नहीं लिया है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। और जिन लोगों का क्रेडिट रिपोर्ट यानी क्रेडिट स्कोर खराब हुआ है, उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके लिए मैंने अलग वीडियो भी बनाया है। तो आप दोनों वीडियो देख सकते हो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, बिकॉज इस तरह की इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल वाली मैं आपके लिए हर हफ्ते लाते रहता हूँ।